नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके YouTube चैनल केमिकल कीड़ा पर। आज हम लेकर आए हैं HPCL का टेस्ट सीरीज। आइए शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ पेपर मेकिंग विच ऑपरेशन मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल सच एज रैक्स, ग्रास एंड वुड इनटू अ स्लसी मास। पहला ऑप्शन है साइजिंग, दूसरा है बीटिंग, तीसरा है पल्पिंग, चौथा है कलरिंग। इसमें तीसरा जो ऑप्शन है पल्पिंग, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट इन रेफरेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पहला ऑप्शन है डी यू प्लस डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू इक्वल टू एच, दूसरा ऑप्शन है डी यू प्लस डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू, तीसरा ऑप्शन है डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, चौथा ऑप्शन है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तीसरा जो ऑप्शन है डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू इसका सही जवाब है। दोस्तों आप वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं क्योंकि वीडियो में थोड़ा लंबा रहेगा। When the variation in a reaction rate within a reactor is so large that we choose to account for those variation in the method of analysis, this given statement is related to which experimental method for finding rates? पहला ऑप्शन है डिफरेंशियल रिएक्टर, दूसरा है इंटीग्रल रिएक्टर, तीसरा है मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर, चौथा है बैच रिएक्टर। इसमें जो दूसरा ऑप्शन है इंटीग्रल रिएक्टर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ रोटरी प्लग वॉल्व। पहला ऑप्शन है कास्ट ऑफ द वॉल इज मीडियम, दूसरा में इट रिक्वायर्स लेस क्लोजिंग फोर्स, तीसरा ऑप्शन है इट कैन बी यूज्ड विथ कोरोजिव लिक्विड, चौथा ऑप्शन है इट कैन बी यूज्ड फॉर फॉरवर्ड स्लैश रिवर्स फ्लो। इसमें तीसरा ऑप्शन जो है इट कांट बी यूज्ड विथ कोरोजिव लिक्विड इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, which of the following are boundary conditions which must be satisfied by any velocity profile whether in laminar boundary layer zone or in turbulent boundary layer zone। में कंडीशन दिया हुआ है at y equal to 0, mu equal to 0 and du upon dy equal has some finite value। दूसरा उसने दिया है at y equal to gamma d mu upon dy equal to 0। तो पहला ऑप्शन है नाइदर वन और टू, दूसरा ऑप्शन बोथ वन एंड टू, तीसरा ऑप्शन है ओनली टू, चौथा ऑप्शन है ओनली फर्स्ट। तो दूसरा ऑप्शन जो है बोथ वन एंड टू इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द करेक्ट टाइप ऑफ सेटिंग प्रोसेस बाय विच सॉलिड पार्टिकल सेटल टू द बॉटम ऑफ अ लिक्विड। पहला है फ्री सेटलिंग, दूसरा है हिंडर्ड सेटलिंग। तो पहला ऑप्शन जो दिया है ओनली फर्स्ट, दूसरा है ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, तीसरा ओनली सेकेंड, चौथा नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड। दूसरा ऑप्शन जो इसका वो सही है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। अगला प्रश्न है, नायलॉन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नायलॉन। पहला ऑप्शन है इट इज पॉलीमाइड, दूसरा है इट कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ सिंगल मोनोमर कॉल्ड ई कैप्रोलैक्टम। आंसर है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, तीसरा ऑप्शन है नाइदर वन नॉर टू, चौथा ऑप्शन ओनली टू। तो पहला ऑप्शन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पहला एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन टू एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can be changed from one from another। तीसरा ऑप्शन दिया है it is impossible to construct a perpetual motion machine जिसको PMM कहते हैं। पहला ऑप्शन है ओनली सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन टू ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन थ्री फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन फोर ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। तीसरा ऑप्शन जो है इसका वो सही है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अगला प्रश्न है, in the given figure a monomer is provided, find the weight combination of R1 R2 R3 and R4 so that the polymer obtained is PVC। आप फिगर देख सकते हैं, इसका पहला ऑप्शन जो दिया है R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 इक्वल टू H, दूसरा ऑप्शन है R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू H, R3 इक्वल टू R4 इक्वल टू C6H5, तीसरा ऑप्शन है R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 एंड R4 इक्वल टू Cl,
चौथा ऑप्शन है R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू H, R3 इक्वल टू CS3 एंड R4 इक्वल टू CWS3। इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिया है R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 एंड R4 इक्वल टू Cl, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इन जनरल केस द डिजाइन ऑफ मोस्ट हीट एक्सचेंजर इन्वॉल्व इनिशियल कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इनिशियल कंडीशन। ऑप्शन 1 इसमें कंडीशन दिया हुआ है प्रोसेस फ्लूइड रेट ऑफ फ्लो, दूसरा कंडीशन है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ प्रोसेस फ्लूइड, तीसरा कंडीशन है इनलेट टेम्परेचर ऑफ यूटिलिटी फ्लूइड फॉर कूलिंग और हीटिंग। इसमें पहला ऑप्शन है ओनली सेकेंड एंड थर्ड, दूसरा ऑप्शन है 1, 2 एंड 3, तीसरा ऑप्शन है ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, चौथा ऑप्शन ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। दूसरा जो ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला ऑप्शन है नेचुरल गैस, दूसरा ऑप्शन है बायोगैस, तीसरा विंड एनर्जी, चौथा सोलर एनर्जी। तो पहला जो है नेचुरल गैस, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ paper making, when animal and other fillers are added to the finish of the paper, then that process is known as option 1 coloring, option 2 loading, option 3 beating, option 4 sizing, option 2 loading, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, which of the following are the objective of National Environment Policy 2006। ऑप्शन में पहला कंडीशन दिया है livelihood security for the poor, दूसरा है efficiency in environment resource use। पहला ऑप्शन है only first, दूसरा है neither first nor second, तीसरा है both first and second, चौथा है only second। तो इसमें तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है, both first and second। अगला प्रश्न है, a typical liquid extraction utilizing the difference in solubility of the components of a liquid mixture may be consisting of which of the following steps। पहला है contacting the feed with solvent, दूसरा है separation of the resulting phases, तीसरा है removal/recovery of the solvent from each phase। तो पहला ऑप्शन है only second and third, दूसरा ऑप्शन है first, second and third, तीसरा है only first and second, चौथा है only first and third। तो दूसरा जो ऑप्शन है only first, second and third, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एडिशन पॉलीमर आर नॉट ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन। पहला ऑप्शन है एनॉयनिक पॉलीमराइजेशन, दूसरा है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, तीसरा है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, चौथा स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। चौथा जो है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। पहला ऑप्शन है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन एंड टर्बुलेंट /ED diffusion are the mechanism of mass transfer, दूसरा कंडीशन है when diffusion results from the random movement/motion of the molecules it is called molecular diffusion। तो पहला ऑप्शन है only first, दूसरा है neither first nor second, तीसरा ऑप्शन है both first and second, चौथा ऑप्शन है only second। इसका तीसरा जो ऑप्शन है both first and second, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, The internal and the differential method are the two procedure for analyzing। पहला ऑप्शन है डिफ्यूजन इफेक्ट, दूसरा है काइनेटिक डेटा, तीसरा होमोजेनियस रिएक्शन, चौथा रिएक्शन रेट। दूसरा जो है काइनेटिक डेटा, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, which of the correct general rules that should be followed to give an approximate indication of the use of proportional integral derivative PID controller for different types of loops। पहला ऑप्शन है, पहला कंडीशन है प्रेशर कंट्रोल रिक्वायर प्रोपोर्शनल एंड इंटीग्रल, दूसरा लेवल कंट्रोल यूजेज प्रोपोर्शनल एंड समटाइम्स इंटीग्रल। पहला ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है ओनली सेकेंड, तीसरा नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड, चौथा है ओनली फर्स्ट। तो पहला जो ऑप्शन है ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका सही जवाब है, उस कंडीशन को फॉलो करता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज यूज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन टू डिटर्मिनेशन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। पहला ऑप्शन है साइक्रोमीटर, दूसरा वेंचुरीमीटर, तीसरा पिटार ट्यूब, चौथा हाइग्रोमीटर। इसमें जो पहला ऑप्शन है साइक्रोमीटर, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू सेंसर्स। पहला ऑप्शन है, इसमें कंडीशन दिया है सेंसर आर यूज्ड टू कन्वर्ट फिजिकल वेरिएबल इनटू मेजरेबल एनर्जी फॉर्म।
दूसरा है many sensors do not have a linear relationship between the physical variable and the output signal। पहला ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, दूसरा है ओनली सेकेंड, तीसरा है नाइदर फर्स्ट और सेकेंड, चौथा है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें चौथा जो ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ अ स्टेट ऑफ ए परफेक्ट गैस इज एक्सप्रेस्ड एज डैश। टीवी अपॉन पी इक्वल टू आर, दूसरा ऑप्शन है पी टी अपॉन वी इक्वल टू आर, तीसरा ऑप्शन है पी वी अपॉन टी इक्वल टू आर, चौथा ऑप्शन है पी आर अपॉन वी इक्वल टू टी। तो इसमें तीसरा जो ऑप्शन है पी वी अपॉन टी इक्वल टू आर इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न है विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू स्टेडी स्टेट मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर of ideal reactor for a single reaction। पहला कंडीशन है in kinetic study which steady state run gives without integration the reaction rate for the condition within the reactor। दूसरा कंडीशन है the ease of interpretation of data from a mixed flow reactor makes its use very attractive in kinetic studies। पहला ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है ओनली सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, चौथा नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड। इसमें पहला जो ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। पहला ऑप्शन है फ्रिक्शनलेस एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन, दूसरा ऑप्शन है कंबशन, तीसरा मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूइड्स, चौथा हीट फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। तो पहला जो ऑप्शन है फ्रिक्शनलेस एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच इज द करेक्ट एस्पेक्ट ऑफ फिक्स लॉ डिफ्यूजन। पहला कंडीशन फिक्स लॉ इज वैलिड फॉर ऑल मैटर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स स्टेट, दूसरा ऑप्शन कंडीशन है द मास डिफ्यूजन बिसाइड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मे ऑक्योर ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट और एन एक्सटर्नल फोर्स। पहला ऑप्शन है ओनली वन, ऑप्शन टू बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है नाइदर वन और टू, चौथा ऑप्शन है ओनली सेकेंड। जिसमें जो सेकेंड ऑप्शन है ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ बाउंड्री थिकनेस। पहला ऑप्शन है एनर्जी थिकनेस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, तीसरा मोमेंटम थिकनेस, चौथा प्लेट थिकनेस। तो चौथा जो है प्लेट थिकनेस का सही जवाब है। अगला प्रश्न है द फ्लो इन विच द फ्लूइड इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग इन एन orderly manner moves irreactively in the form of cross current and eddy। The above given statement is referring to which flow? Option 1 turbulent flow, option 2 laminar flow, option 3 fully developed flow, option 4 potential flow। इसमें option 1 turbulent flow इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है which of the correct statement related to proportional integral derivative PID controller। पहला कंडीशन है PID इज द मोस्ट ऑफन यूज्ड करेक्टिव एक्शन फॉर प्रोसेस कंट्रोल, दूसरा है PID एक्शन कैन बी परफॉर्म यूजिंग आइदर एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इसमें पहला ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, दूसरा फर्स्ट एंड सेकेंड, तीसरा नाइदर फर्स्ट और सेकेंड, चौथा है ओनली सेकेंड। तो दूसरा ऑप्शन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है Cell and tube heat exchanges are employed at places where dash। पहला कंडीशन दिया है रिलायबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, दूसरा है हीट ट्रांसफर इफेक्टिवनेस इज इंपॉर्टेंट, तीसरा लेस सरफेस एरिया इज अवेलेबल। इसमें पहला ऑप्शन है ओनली सेकेंड, दूसरा है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीसरा है ओनली सेकेंड, चौथा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है इन केस ऑफ बाउंड्री लेयर व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द एज फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो पहला है पैरेलल एज, दूसरा है लीडिंग एज, तीसरा है लैटिस एज, चौथा ट्रेलिंग एज। तो इसमें जो दूसरा है लीडिंग एज इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है हाइड्रोलॉजिकल इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग इज नॉट कंसर्न विथ डैश। पहला ऑप्शन है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, दूसरा है वाटर क्वालिटी, तीसरा ऑयल स्पिल्स, चौथा वाटर ब्लूम। तो इसमें जो पहला है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंट्रोल वाल्व। पहला डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, दूसरा प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, तीसरा है प्रेशर रिलीफ वाल्व, चौथा सेफ्टी वाल्व। इसमें जो चौथा ऑप्शन है सेफ्टी वाल्व इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है कैलकुलेशन फॉर अ कंपनी मस्ट बी बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लो प्रोसीजर टू अकाउंट फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पहला ऑप्शन है डिमांड प्राइसेस, दूसरा है रेट ऑफ रिटर्न, तीसरा कास्ट इंडिक्स, चौथा है पे बैक पीरियड। तो उसमें दूसरा रेट ऑफ रिटर्न इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर गाइड टू एक्सपेरिमेंटेशन एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ experimental data which is the correct observation related to determination of the rate controlling steps। पहला ऑप्शन है, पहला कंडीशन है टेम्परेचर, दूसरा है टाइम, तीसरा पार्टिकल साइज। पहला ऑप्शन है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, दूसरा ऑप्शन है ओनली सेकंड एंड थर्ड, तीसरा ऑप्शन है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, चौथा ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो चौथा ऑप्शन जो है इसका वो सही है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगला प्रश्न है डैश इज द वैल्यू असाइंड टू अ रिडक्शन ऑफ ऑफसेट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन। पहला ऑप्शन है कार्बन क्रेडिट्स, दूसरा है कैप एंड ट्रेड, तीसरा है कार्बन सिंक, चौथा कार्बन टैक्स। तो इसमें पहला जो है कार्बन क्रेडिट्स इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अ रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड एन डैश। ऑप्शन फर्स्ट जो दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा है होमोजेनियस कैटलाइड रिएक्शन, तीसरा है इररिवर्सिबल रिएक्शन, चौथा ऑटो कैटलिटिक रिएक्शन। इसमें जो चौथा है ऑटो कैटलिटिक रिएक्शन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है वन कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू हाउ मच टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैस। तो जो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 1, चौथा 10। तीसरा ऑप्शन जो इसका 1 है वो सही दिया है। अगला प्रश्न है इन ए एफसीसी स्ट्रक्चर दिस आर डैश यूनिक पोजीशन। ऑप्शन 1 3, ऑप्शन 2 10, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 4 8। तो ऑप्शन 3 जो है 4 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द करेक्ट डायमेंशन एक्सप्रेशन फॉर लीनियर वेलोसिटी। पहला जो ऑप्शन है एल के पावर 2, दूसरा ऑप्शन है एम थीटा के पावर -1, तीसरा ऑप्शन एल थीटा के पावर -1, चौथा ऑप्शन है एम एल पावर -3। तो तीसरा जो इसका है एल थीटा के पावर -1 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। पहला कंडीशन है टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर। तो जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड, दूसरा है ओनली सेकेंड, तीसरा ओनली फर्स्ट, चौथा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जो चौथा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है which of the following items is correct related to cost emission। फर्स्ट टोटल इक्विपमेंट ऑफ मटेरियल कास्ट, दूसरा इंस्टॉलेशन कास्ट, तीसरा एस्टिमेटेड लाइफ। पहला है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, दूसरा है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीसरा है ओनली सेकेंड एंड थर्ड, चौथा ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो सेकेंड है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सही जवाब है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न देखते हैं द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इन केस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम फ्लूइड टू फ्लूइड अक्रॉस अ मेटल बाउंड्री इज गिवन बाय। पहला ऑप्शन है U इक्वल टू 1/1 HHF प्लस L/K प्लस 1/HCF पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है U इक्वल टू 1/HHF प्लस L/K प्लस HCF। तीसरा ऑप्शन है U इक्वल टू HHF प्लस K/L प्लस HCF। चौथा ऑप्शन है U इक्वल टू HHF प्लस K/L प्लस 2HCF। में जो पहला ऑप्शन है वो सही है, U इक्वल टू 1/1HH प्लस L/K प्लस 1/HCF इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू रूल ऑफ डिफ्यूजन इन मास ट्रांसफर। पहला कंडीशन है डिफ्यूजन में अकर्स इन वन फेज और इन बोथ फेजेज इन ऑल मास ट्रांसफर ऑपरेशन। दूसरा है द लेस वोलेटाइल कंपोनेंट डिफ्यूज इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड पासेस फ्रॉम द वेपर फेज टू द लिक्विड फेज। दूसरा पहला जो ऑप्शन है ओनली सेकंड, दूसरा ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, तीसरा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, चौथा ओनली फर्स्ट। इसमें जो दूसरा ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ड्राइंग। में दो कंडीशन दी हुई है जिसमें पहला कंडीशन है इन ड्राइंग रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और अदर लिक्विड इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सॉलिड और सेमी सॉलिड मटेरियल। पहला दूसरा ऑप्शन है ड्राइंग इज फ्रीक्वेंटली द लास्ट ऑपरेशन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। पहला नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड, दूसरा ऑप्शन है ओनली सेकंड, तीसरा ऑप्शन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, चौथा है ओनली सेकंड।
तो तीसरा ऑप्शन जो है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, चूज द स्टेटमेंट विच इज नॉट इन एडहेरेंस टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला ऑप्शन है द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीज इन एनी स्पॉन्टेनियस चेंज। दूसरा ऑप्शन है थर्मल efficiency of a cycle heat engine must be greater than 1. तीसरा ऑप्शन, in any reversible process the total entropy of all the bodies concerned i.e. system and surrounding is increased. चौथा ऑप्शन है it is impossible to transfer heat from a cold body to hotter body without doing some work. दूसरा जो ऑप्शन है thermal efficiency of a cycle heat engine must be greater than 1, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, if absolute viscosity is represented by nu and density is represented by rho, then kinematic viscosity V is correctly expressed by which of the following? V equal to mu multiplied by rho। दूसरा ऑप्शन है V equal to mu plus rho। तीसरा ऑप्शन है V multiplied by mu equal to rho। चौथा ऑप्शन है V by mu equal to 1 by rho। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, V by mu equal to 1 by rho इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, when the temperature of a substance is increased the entropy dash। ऑप्शन 1 is decreased, दूसरा become 0, तीसरा है is increased, चौथा remain same। तो तीसरा जो है is increased इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, which is the correct statement related to closed loop system। पहला कंडीशन है pneumatic control is used in local closed loop system for maintaining water at a set temperature। दूसरा कंडीशन है the simplest form of control in closed loop system in on/off action। पहला ऑप्शन है neither first nor second, दूसरा ऑप्शन है only second, तीसरा है only second, चौथा both first and second। तो चौथा ऑप्शन both first and second इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एज पर IS 10500 ड्रिंकिंग वाटर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक एंड फिजिकल पैरामीटर व्हाट इज द एक्सेप्टेबल। पहला है 3 से 4, दूसरा ऑप्शन 6.5 to 8.5, तीसरा है 10.5 to 11, चौथा 1.5 to 2.5। तो दूसरा जो है 6.5 to 8.5 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, whoever fails to comply with contravenes any of the provisions of the Environment Protection Act 1986 or the rule mates or order or directions issued thereunder shall in respect of each such failure or contravention be punishable with imprisonment for a term which may extended to years with fine which may extended to 1 lakh rupees or with both। ऑप्शन 1 7, ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 8, ऑप्शन 4 5। इसका ऑप्शन 4 5 इसका सही जवाब है। अंतिम प्रश्न है, इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट अ वेरिएबल इज प्रॉपर्टी इफ एंड ओनली इफ डैश। कंडीशन 1 है इट हैज अ सिंगल वैल्यू, इट इज इक्विलिब्रियम स्टेट। कंडीशन 2 है the change in its value between any two prescribed equilibrium state is single valued। पहला ऑप्शन है only first, दूसरा है both first and second, तीसरा है only second, चौथा neither first or nor second। मेरा जो दूसरा ऑप्शन है वो both first and second इसका सही जवाब है। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।